पांचवी बार होगा। अगर बीते दिनों की हम बात करें, जब से जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सीएम योगी फिर से अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर विशेष तैयारियां देखी जा रही हैं? और अगर महाकुंभ की ओवरऑल तैयारियों की बात करें तो किस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्या कुछ बचा है? तस्वीरों के जरिए दिखाइए और बताइए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पर मैं जो नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है वहां पर मैं मौजूद हूँ। अभी हम अंदर थे और वही क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 3:15 बजे का टाइम है जब उनको आने का है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी टाइट है और काफी दूर तक, यानी कि ये जो सेक्टर 18 जहां तक है वहां तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। संभल को लेकर हमने यहाँ पर जो महामंडलेश्वर है बालकानंद गिरी जी महाराज, उनसे हमने बात की। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो हुआ था 1978 में उसकी जांच होनी ही चाहिए, यानी कि जो साधु संत हैं वो भी उसको बिल्कुल शिखा, आप वहां से अपडेट दे रही हैं। और इस बीच कल्की धाम के जो पीठाधीश्वर है आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह से ये सर्जरी संभल की जा रही है, जिसका जिक्र लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, और अब इस पर जो साधु संत है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनवाते हैं। संभल में जिस तरह की बीमारी है और जिस तरह की बीमारी देश की आज़ादी के बाद संभल में पैदा हुई, एक बीमारी कश्मीर में पैदा हुई थी। जो कश्मीर फाइल है, संभल की फाइल उससे भी खतरनाक है। तो जिस तरह कश्मीर की बीमारी का इलाज हो रहा है, उस तरह संभल की सर्जरी ज़रूरी है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी इस रोग के विशेषज्ञ हैं। उनके नेतृत्व में बीमारी का इलाज मुझे लगता हो जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि भारत की जो भूमि है उस पर तो भारत का अधिकार होना चाहिए। ये जितने भी बोर्ड हैं ये सब फर्जी हैं, ये ज़मीन को कब्जा करने के लिए बनाए गए। दूसरा, वक्फ वो चीज़ होती है जो हमारी है। वक्फ का मतलब एक तरह से न्यास हो जाना, दान दे देना। तो भूमि तो भारत की है, किसी ने किसी को दी थोड़ी थी। ये जो बादशाह थे जिन्होंने इसको ज़मीनों को दे दिया, तो ये कहीं अपने साथ थोड़ी लाए थे काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से। ना बाबर लाया ज़मीन, ना तैमूरलंग लाया, ना औरंगज़ेब लाया, ना चंगेज़ खां लाया। तो ज़मीन भारत की थी, भारत पे रहनी चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के बयान से एकदम सहमत हूँ। और वक्फ बोर्ड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कभी भी मुसलमानों का भला नहीं सोचा। जो इसमें कारिंदे रहते हैं ये अपने इंटरेस्ट में, अपने स्वार्थ में पूरी कम्युनिटी को एक तरह से बेचते हैं, पूरी कम्युनिटी के नाम पे धंधा करते हैं। 1978 का दंगा बड़ा भयानक था। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो किसी को नहीं मालूम है कि बिकॉज आई बिलोंग टू संभल, हम उन दिनों छोटे छोटे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उन दंगों की फाइल को खोलने की बात की है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उस फाइल को ओपन किया जाना चाहिए। मगर बहुत बड़े खुलासे की बात मैं कर रहा हूँ कि 1992 में कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई थी और 93-94 तक जो है वो 93 तक गवर्नर शासन रहा था। तो जिन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश से कई मिनिस्टर होते थे उन दिनों, सलमान खुर्शीद साहब होते थे, बलराम सिंह यादव होते थे और भी कई लोग मिनिस्टर थे। उनके दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने गवर्नर रूल में जिस फाइल को ओपन करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन सब मुकदमों को खत्म करने का काम
कांग्रेस की सरकार में हुआ, गवर्नर शासन में हुआ और गवर्नर का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ अगर उन लोगों को आज 45 साल बाद, 46 साल बाद इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कदम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। जो पूरे के पूरे वक्फ का सिस्टम है वो आज की तारीख में जो असंवैधानिक अराजकता है उसके चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस तरह से जो वक्फ के सिस्टम को जो असंवैधानिक अराजकता के चक्रव्यूह में फंसा रखा है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के रास्ते पे ले जाना ज़रूरी है। उससे भी महत्वपूर्ण है जो विदेशी या शत्रु आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उनके जो आस्था पर जो आक्रमण किए गए, आस्था पर जो अतिक्रमण किए गए, उसका शुद्ध अंतःकरण के साथ उसका निवारण करना ज़रूरी है। इतिहास की हकीकत को वर्तमान की मुसीबत बनने से बचाना होगा। और ये जो फतवा फैक्ट्री की जो फुकी हुई फुलझड़ियाँ हैं, इनको हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप जो है वो इतिहास की हकीकत को वर्तमान की मुसीबत बनाने से बचाएं, क्योंकि जो है वो जो हकीकत है उसको छिपाया नहीं जा सकता। मैं लगभग 7 लाख से के इर्द गिर्द जो है वो मस्जिदें और इबादतगाहें मुस्लिम समाज की हैं भारत में, और कुछ ऐसी हैं जो कि विवादों के घेरे में हैं और जिसके बारे में कि तमाम तरह के जो है वो तर्क और तथ्य सामने आ रहे हैं, उसका समाधान जरूरी है। तो वही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अब समर्थन कर रहे हैं। यासिर जिलानी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जरूरी है जख्मों का इलाज करना, सर्जरी करना जरूरी है। योगी के बयान का कैसे समर्थन कर रहे हैं, सुनवाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि संभल में जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो सच साबित हो रही है। एक तरीके से आप कट्टरता को परोस रहे हैं। आपने वहाँ से एक धार्मिक आधार पे एक जो सबसे ज़्यादा आबादी के लोग हैं उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया। तो इस तरह की बात तो सामने आएगी। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेके मामला सामने आ रहा है, भू माफियाओं के चंगुल में जो वक्फ बोर्ड फंसा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाती हैं कि जो बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो 100% सच है। उनका ये भी कहना था वक्फ बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक लैंड माफिया लोगों के हाथ में जो है वो मिलकर रह गया। ये तो पूरे हिंदुस्तान में 100% ट्रू सच है कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं वो लैंड माफिया के हाथ में हैं। उन्होंने तमाम ऐसी ज़मीनें जो दान दी गई थी, जो मजबूर, बेसहारा और गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होनी थी, उसको उन्होंने बेच के अपने बड़े बड़े महल बना लिए और उनको हाशिए पे रखा। फर्दर एडेड सेइंग दैट ओल्ड वुंड्स नीड्स टू बी ट्रीटेड, उसकी सर्जरी जो है वो की जानी चाहिए। इस पे क्या कहना है? ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि जो वक्फ माफिया हैं, जो लैंड माफिया हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसी उनको सज़ा दी जाए कि जो एक नज़ीर पेश हो पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश से जो सज़ा हो वो लोगों को समझ में आ जाए और पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में जिन जिन वक्फ बोर्ड पे लैंड माफिया का कब्ज़ा है उन्हें एहसास हो जाए कि हमने बहुत गलत आम मुसलमानों के लिए किया है।